कभी काबा कभी काशी। यानी संसार में हर इंसान भगवान को पाने के लिए कहीं ना कहीं भटक ही रहा है। और भगवान है कहां, परमात्मा है कहां? परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है। जैसे तुम्हारे घर में 10 लीटर दूध पड़ा है, अब दूध तो घर में है, लेकिन घी तुम ढूंढने के लिए जंगल में जा रहे हो। तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि दूध में ही घी छुपा है। बस तुमने करना क्या है, एक ऐसा गुरु धारण करना है जो तुम्हारे ही दूध में से घी निकालना सिखा दे, तो तुम्हारी जितनी यात्रा है घी को पाने के लिए वो खत्म हो जाएगी। घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, घर में ही है सब कुछ। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी बोली गई, सब कुछ अंदर बाहर नाही, बाहर खोजे तो भरम बुलाही। यानी सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर मतलब इस शरीर के अंदर नहीं, तुम्हारी आत्मा के अंदर। शरीर के अंदर तो हड्डी मांस लोथड़े चिथड़े हैं, आत्मा के अंदर परमात्मा है। इसी को कबीर साहब ने समझाया, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी अगर तुम सच में परमात्मा को ढूंढना चाहते हो, एक तो होती फॉर्मेलिटी कि चलो जी सुबह का टाइम है, चलो चलो मंदिर चलो, जल्दी जल्दी घंटी बजाओ, जल्दी प्रसाद, चलो जी हो गया काम। एक तो ये है फॉर्मेलिटी कि नहीं मैं तो रोज पूजा करूंगा, भले मन लगे ना लगे, मैं तो रोज करूंगा। और एक है कि मैं परमात्मा को पाऊंगा। एक है परमात्मा की भक्ति करूंगा, यानी पूजा आरती करूंगा, एक है परमात्मा को पाऊंगा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो जो तो केवल पूजा पाठ करके टाइम पास करना चाहते हैं, वो तो ऐसे ही जीवन निकल जाएगा उनका। और जो सच में पाना चाहते हैं वो गुरु धारण करते हैं। गुरु के द्वारा मार्ग बताया जाता है, उस पर चलते हैं और धीरे 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 करके परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कैसे पहुंचेंगे? जब हमारे जीवन में कोई भेदी गुरु आता है, यानी वो इस भेद को जानता है कि परमात्मा आखिर रहता कहां है, हम उसे ढूंढे तो कहां ढूंढे। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो हमने बनाए हैं, हम उसमें कैसे ढूंढे? जब वो नहीं थे तब परमात्मा कहां रहता था, किसी को नहीं समझ में आ रहा। तो कबीर साहब ने इसलिए समझाया, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी पहले तो ये समझ लो कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है। वो कितना पास है हमारे, जितना पास इस कूलर के पास करंट है। ये कूलर चल रहा है, पंखा घूम रहा है, जितना पास करंट है इतना ही पास परमात्मा हमारे पास है। क्यों? क्योंकि हमारा भी कूलर चल रहा है, हमारी भी शरीर चल रहा है। शरीर चल रहा है इसका मतलब कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कूलर चल रहा है इसका मतलब करंट का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब इस करंट को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही मिल जाएगा। बस इतनी सी बात समझनी है। तो कह रहे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कहते हैं मैं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं मिलूंगा, वहां तो एक मूर्ति हो सकती है लेकिन परमात्मा नहीं है। मैं किसी जप तप पूजा व्रत से भी नहीं मिलूंगा, वो तो तुम पूजा पाठ कर सकते हो, नाम जप सकते हो, लेकिन वो मिलेगा नहीं। उससे मिलेगा कहां? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी वो बिल्कुल पास है, बहुत ज्यादा पास है। इतना पास है कि हमारी बॉडी से समझ लो कि टच कर रहा है वो, जिसको कहते हैं अंग संग। यानी मेरे अंग के संग जुड़ा हुआ है वो मेरे साथ, लेकिन उसको कोई जान नहीं पा रहा है। कहते भी है परमात्मा हमारे अंग संग है। अब अंग संग का मतलब होता है मेरे अंग यानी मेरी काया के साथ लगा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं है वो कहां पे है। इसलिए हम उसको खोजने के लिए भटकते रहते हैं।
लोग तो घर बार छोड़ देते हैं, कितने लोग साधु हो जाते हैं, जंगल चले जाते हैं, बीवी बच्चे छोड़ के। महात्मा बुद्ध जैसे राजपाट छोड़ दिया। आज हमें छोटी सी झोपड़ी छोड़ने में मुसीबत हो जाएगी। कोई कहे घर छोड़ के चला जा भगवान को ढूंढने, अरे कौन जाएगा भैया, छोड़। लेकिन वो राजा होके चले गए। महात्मा बुद्ध अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, माँ बाप को सोता छोड़ के चले गए। क्या खोजने के लिए? परमात्मा को खोजने के लिए, सत्य को जानने के लिए। और सत्य था कहां? जंगल में थोड़ी नहीं था, सत्य उनके पास था। सत्य उनके पास है और जा जंगल में रहे। कारण क्या है? कारण यह है कि उन्हें कोई सत्य बताने वाला मिल ही नहीं रहा है। उनको ये बताने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है कि सत्य तेरे पास है। इसलिए जंगल में जाना पड़ा। वहां भी 2 4 5 10 गुरु किए उन्होंने, फिर भी बात समझ में नहीं आई। उन गुरुओं को धारण करके, उनकी सारी क्रिया करके त्याग दिया कि नहीं, ये सब झूठ है। क्या करते थे वो गुरु? मंत्र जपते थे, मंत्र जपते थे। महात्मा बुद्ध ने भी खूब मंत्र जपे, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं हुई। छोड़ दिया उसको कि नहीं, ये तो समय बर्बाद करने वाली बात है। मुझे सत्य चाहिए, मुझे सत्य बताने वाला कोई मिलना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध को तो जंगल में जाना पड़ गया। हम तो गांव गांव जाके सत्य बता रहे हैं कि सत्य होता क्या है समझ लो। सत्य तुम्हारे पास है। तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मंदिर तक जाने की भी जरूरत नहीं है। सत्य तुम्हारे पास है, जहां तुम खड़े हो वही सत्य है। क्योंकि सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा की वजह से ही ये झूठी काया चल रही है, खा रही है, पी रही है, नहा रही है, धो रही है। आत्मा की वजह से ये बोल रही है। ये सारे अक्षर किसकी वजह से निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से हिंदू कह रहा है जय श्री राम। आत्मा की वजह से मुसलमान कह रहा है अल्लाहू अकबर। आत्मा की वजह से सिख भाई कह रहा है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और आत्मा की वजह से ही ईसाई भाई कह रहा है हालेलुया, ईसा मसीह की जय। ये सब किसकी वजह से बोल रहे हैं? आत्मा की वजह से। और आत्मा को ही नहीं जानते, बाकी सब कुछ जान लिया। सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाना सीख लिया, हर चीज जान ली। जो दिख रहा है बस जानता चला जा रहा है, जानता चला जा रहा है। किताबें भर दी ज्ञान की, लेकिन जिसकी वजह से जान पा रहा है उसी को नहीं जानता। यानी आत्मा की वजह से सब कुछ जान पा रहा है और आत्मा को ही नहीं जानता। 100 साल का बूढ़ा बाबा मरने वाला है, उससे भी पूछोगे ना बाबा सारी उम्र हो गई तेरी आत्मा के साथ रहते, क्या तुमने आत्मा को जाना? आत्मा क्या होती है? बाबा कहेगा कुछ नहीं पता लगा भाई, सारी उम्र तो मंदिर मस्जिद घूमता रहा मैं, आत्मा का कहां पता लगेगा? तो आत्मा का ज्ञान सारी उम्र नहीं हो सकता। आपको आपके साथ कोई भी छोटी सी चीज 2-4 मिनट के लिए भी रुक जाए, आपको उसका भी आभास हो जाएगा। आप सो रहे हो, ऊपर से छिपकली भी चली गई ना आपके पैर के ऊपर से निकल के, उसका भी आवाज हो जाएगा कि हाँ कुछ है। लेकिन आत्मा 24 घंटे रहती है आपके साथ, सारी उम्र रहती है आपके पास। एक बार भी आवाज नहीं होगा आपको कि आत्मा नाम की कोई चीज है। आंख का पता है, कान का पता है, बाल का पता है। बाल एक भी सफेद हो गया ना, वही दिख जाएगा, अरे सफेद हो गया बाल मेरा। अगर चेहरे पे कोई छोटा सा भी दाग हो गया, छोटी सी फुंसी हो गई, एकदम पता लग जाएगा अरे फुंसी हो गई। पैर में हल्का सा कोई कट लग गया, कांटा चुभ गया, एकदम पता लग जाएगा अरे कांटा चुभ गया। हर चीज जो आपके साथ छू गई हल्की सी भी पता लग जाएगा अरे पीठ पे चींटी रेंग रही है। लेकिन आत्मा 24 घंटे सारी उम्र आपके साथ है, लेकिन आप उसको कभी अनुभव कर ही नहीं सकते। कोई बता ही नहीं सकता आत्मा कैसी होती है, लंबी है, छोटी है, काली है, गोरी है, गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, कैसी है, ठंडी है, गर्म है, कोई आभास नहीं। और सारी उम्र रहेंगे आत्मा के साथ। अब इस आत्मा को कैसे जानेंगे, आत्मा को कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में गीता में क्या लिखा है? अध्याय 4
34वां श्लोक। गीता में ये नहीं लिखा कि पूजा पाठ करो और ये करो वो करो, ये तो हमें पकड़ा दिया गया है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यही कर लो। असल में गीता में क्या बोला गया है? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। मंत्र जपने वालों के नहीं कि राम 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 राधे 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 जपवा रहे हैं तुम्हें। वो कह रहे हैं कि ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी का मतलब समझ लो क्या होता है। तत्वदर्शी का मतलब होता है तत्व का दर्शन कराने वाला। तत्व कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य। तो असत्य क्या है? ये 5 तत्व असत्य हैं। और इस संसार से आप कहीं भी देख लो, इनमें 5 तत्व ही बसा हुआ है। ये शरीर भी 5 तत्वों का ही है, यानी हर जगह 5 तत्व बिखरा हुआ है। आकाश है, वायु है, अग्नि है, धरती है, जल है, कहीं भी चले जाओ। यानी इस असत्य तत्व को और आत्मा रूपी सत्य तत्व को दर्शाने वाला, उसे क्या कहते हैं? तत्वदर्शी संत। और नाम जपवाने वाले को क्या कहते हैं? जपी। तपस्या करवाने को वाले को क्या कहते हैं? तपी। घर बार छोड़ के जंगल भेजने वाले को क्या कहते हैं? सन्यासी। तो जपी तपी सन्यासी को गलती से भी तत्वदर्शी संत नहीं समझ लेना, मत मान लेना उनको, क्योंकि तत्वदर्शी संत नाम जपवाते नहीं है। तत्वदर्शी संत नाम छुड़वाते हैं। जो तुम भगवानों के नाम जप रहे हो, हिंदू है तो लगा हुआ है राम 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 राम, राधे 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 राधे। मुसलमान है तो लगा हुआ है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। सिख भाई है तो लगा हुआ है वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ईसाई भाई है तो लगा हुआ है हालेलुया हालेलुया। यानी हर इंसान कोई ना कोई नाम जाप कर रहा है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है उसे, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। तो जब वो तत्व ज्ञानी के पास जाएगा तो तत्वदर्शी संत क्या करेगा? उसका नाम जाप छुड़वा देगा। मत जप, कुछ मत जप, और क्या कर? अपनी आत्मा को जान। जिस आत्मा की वजह से तेरे मुंह से कोई नाम निकल रहा है, राम राम राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मुसलमान भाई के मुंह से निकल रहा अल्लाह अल्लाह, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सिख भाई बोल रहा वाह गुरु, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अब इन मंत्रों को छोड़ और आत्मा से खुद को जोड़, तब समझ लो कि कल्याण होगा। नहीं तो जपते जपते प्राण निकल जाएंगे। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, ना में जप में, ना में तप में, ना एकांत निवास में खोजी होए। किसको खोजना है? आत्मा को। तुम्हारे पास है बिल्कुल, उसको खोजना पड़ेगा। और कैसे खोजेंगे? जब भेदी गुरु मिल जाएगा तो 2 मिनट का काम है, लग जाएगा पता आत्मा कहां रहती है। और फिर उसी आत्मा पे ध्यान केंद्रित कर लेना है, और कुछ नहीं करना। तुम्हारे पास आत्मा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर तुम्हारे पास कोई आत्मा का ज्ञान देने वाला नहीं है, इसलिए वो दूर है। जैसे ही आत्मज्ञानी गुरु मिल जाएगा, तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। और जब आत्मा का ज्ञान समझ में आ गया और आत्मा की प्राप्ति हो गई, तो समझ जाओ कि परमात्मा भी मिल गया। गीता में 4 प्रकार के भक्तों का विवरण है। हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। कौन कौन से? एक आर्थी, एक अथार्थी, एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी।
जो आरती है उसके लिए क्या बोला कि जो लोग दुनियावी पदार्थों के लिए मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मतलब हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए, हे भगवान मेरी शादी हो जाए, हे भगवान शादी हो गई बच्चे हो जाए, हे भगवान घर में सुख आ जाए, शांति आ जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, दुनियावी पदार्थ मांगते हैं मुझसे और मेरी पूजा करते हैं, ये मेरे सबसे लो लेवल भगत है, आर्थी। उसके ऊपर अथार्थी, जो मुसीबत पड़ने पे मुझे सच्चे दिल से याद करते हैं, हे भगवान एक बार बचा लो, दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, ये भी मेरे ही भगत हैं, लेकिन ये भी लो लेवल भगत है। तीसरे नंबर पे जिज्ञासु, जो मेरी लीलाएं देख के आकर्षित हो जाते हैं, अरे कृष्ण जी ने पहाड़ उठा लिया, अरे कृष्ण जी ने कालिया नाग को मार दिया, अरे कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये लोग भी मेरे भगत हैं, लेकिन ये भी मेरे उच्चतम भगत नहीं है, ये भी लो लेवल भगत ही है। उसके बाद नंबर आता है ज्ञानी का। हे अर्जुन, जो मेरा ज्ञानी भगत है वो मुझे सबसे प्रिय है, वो मेरा ही स्वरूप है, यानी जिसे ज्ञान हो जाए। कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान, यानी जो अपने आप को अविनाशी आत्मा मान ले, जो अपने आप को अविनाशी आत्मा जान ले, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं मानेगा और मुझे भी शरीर नहीं मानेगा, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। शरीर तो मेरे कपड़े हैं जो मैं धारण करके आया हूं। कभी मैं मछली के कपड़े धारण कर लेता हूं, मत्स्य अवतार, कभी मैं कछुए के कपड़े धारण कर लेता हूं, कुरुम अवतार, कभी मैं जंगली सुअर वराह का शरीर धारण कर लेता हूं, वराह अवतार, कभी मैं वामन रूप धारण कर लेता हूं, नरसिंह रूप धारण कर लेता हूं, परशुराम रूप धारण कर लेता हूं, राम रूप धारण कर, ये सारे मेरे वस्त्र हैं, मेरे कपड़े हैं ये। मैं कपड़ा नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? हे अर्जुन, मैं अविनाशी आत्मा हूं। मेरा ना तो कभी जन्म होता है, ना ही मेरी कभी मृत्यु होती है। इसी प्रकार जो अपने आप को आत्मा करके जान लेते हैं, हे अर्जुन, वो मेरे परम ज्ञानी भगत हैं। मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है, वो मेरा ही रूप हो जाते हैं। इसी को कहते हैं जो तू सो हम। लेकिन अज्ञानियों ने इस सो हम को मंत्र बना लिया और दिन रात जपते रहते हैं, सो हम सो हम सो हम सो हम, जबकि ये जपने की चीज ही नहीं है। ये तो एक अवस्था का नाम है। जैसे कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो एक अवस्था का नाम है। पहले आम आदमी था, अब प्रधानमंत्री बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो नाम जप के प्रधानमंत्री बनाए, कि दिन रात जपेगा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तो वो बनेगा। वो एक प्रोसेस है। उसने इलेक्शन लड़े, लोगों ने उसको जिताया, बन गया प्रधानमंत्री। इसी प्रकार सोहम कैसे होंगे? हमें गुरु मिला, गुरु ने ज्ञान दिया, ज्ञान को अप्लाई किया, आ गए सोहम अवस्था में। जपना कुछ नहीं है। कबीर साहब जपने को मना करके गए, लेकिन लोगों ने उनकी बात को समझा ही नहीं और क्या बना दिया कि कबीर साहब भी राम राम जपते थे। क्यों? क्योंकि उनकी वाणियों में राम राम का जिक्र आता है। कबीर साहब कह रहे हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अब ये वाणियां सुन के लोगों ने क्या सोचा कि कबीर साहब राम राम जपने को बोलते थे। और कौन सी वाणी है? राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यानी राम नाम लगातार रटते रहो, कब तक? अंत समय तक। इन वाणियों को सुन सुन के लोगों ने सोचा कि कबीर साहब तो राम जी के पुजारी हैं। आज भी इंटरनेट भरा पड़ा है, बस आप इतना लिखो कबीर साहब किसकी पूजा करते थे, गूगल पे लिखोगे अभी लाइन आ जाएगी। कबीर साहब राम जी की पूजा करते थे, विष्णु जी की पूजा करते थे। जबकि कबीर साहब कहते हैं
भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। ये भजन है उनका, ये भजन है उनका। कह रहे हैं ये बला टल गई मेरे सिर से। कौन सी? ये मंत्र वाली बला। कबीर साहब ने सारे मंत्रों का खंडन किया है। जहां पर वो राम कहते हैं, वो राम का मतलब भगवान राम नहीं है। उस राम का मतलब है रमता राम, जो आप में भी रम रहा है, मुझ में भी रम रहा है, हम सब में रम रहा है। बताओ किसमें आत्मा नहीं है? हाथ खड़ा करो। जिसमें आत्मा नहीं है हाथ खड़ा करो। हाथ भी नहीं खड़ा कर पाओगे अगर आत्मा नहीं हो तो। अगर हाथ भी खड़ा कर रहे हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो कौन मना करेगा कि मुझ में राम नहीं है? सब में राम है। तुझ में राम, मुझ में राम, अरे सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। यानी तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, सब में राम है। अब किसी मुल्ला जी से पूछ लेना, जाके किसी मुसलमान भाई से पूछ लेना, भैया तुम्हारे अंदर राम है क्या? वो क्या कहेगा? अरे तेरे अंदर होगा, हम नहीं मानते राम जी को। बोलता ही नहीं बोलता? शरेआम बोलते हैं, हम नहीं बोल सकते जय श्री राम। अब तुमने क्या बोलना है? भैया तेरे अंदर आत्मा है क्या? अब क्या बोलेगा? अरे भाई आत्मा तो है भाई। अब बस फर्क इतना है कि तुमने राम की जगह आत्मा बोल दिया। अब वो मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने तत्व का नाम बोल दिया है। पहले तुम तत्व के भगवान बना के नाम बोल रहे थे। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, ये सब तत्व के नाम है। तुम पहले तत्व का नाम ना बोल के ये अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड बोल रहे थे, तो झगड़ा हो जाएगा। और जब इन नामों को छोड़ के तुम तत्व का नाम बोलोगे तो मना नहीं कर सकता वो। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि आत्मा को आत्म राम बोलो, आत्म राम जानो, वो सब में विराजमान है। कैसे? जैसे कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है। कौन से राम? रमता राम। ये दुनिया जाने ना है। दुनिया उस रमता राम को नहीं जान पा रही है। दुनिया रमता राम को नहीं खोज पा रही है, क्योंकि वो ऐसे रमा हुआ है कि वो दिखता ही नहीं किसी को। वो इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। आत्मा शरीर को छोड़ती है तो इन आंखों से दिखता ही नहीं है कुछ, कि छोड़ के क्या जा रहा है, नहीं दिखता। इसलिए जो दिखता नहीं है उसको मानती नहीं है, और जो दिखता है उसको मान के बैठ गई है। अब क्या दिखता है? माया दिखती है। क्या नहीं दिखता? सत्य नहीं दिखता। इसीलिए सत्य से दूर हो गए और माया के करीब हो गए। अब क्या करना है? अब माया से दूर होना है और सत्य के करीब होना है। तो अब उस तत्व को जानेंगे जिसकी वजह से ये सारे, ये 5 तत्व चल रहे हैं। माँ, बाप, भाई, बहन, यार, दोस्त, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, ये सब किसकी ताकत से चल रहे हैं? आत्मा की ताकत से चल रहे हैं। इसी आत्मा को जानना ही परम पद को प्राप्त करना कहलाता है। यानी एक ऐसा पद मिल जाएगा आपको जिसको सो हम कहते हैं। जो तू सो हम, यानी आत्मा सो परमात्मा। और ये ज्ञान किसे होगा? जीवात्मा को। जीवात्मा इस ज्ञान को धारण करेगी, तब जाके कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। नहीं तो साहिब कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली, जो पीस खाए संसार। कहते हैं अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ पूजूंगा, पहाड़। क्यों? पत्थर तो छोटा सा है, पहाड़ बहुत बड़ा है, बड़ा वाला भगवान मिलेगा। कबीर साहब मना करते हैं कि भगवान को पत्थर में मत ढूंढना, परमात्मा को पत्थर में नहीं ढूंढना, नहीं तो तुम कभी अपने आप को जान ही नहीं पाओगे। परमात्मा को कहां ढूंढना है? तेरा साईं तुझ में है, और जाग सके तो जाग। अपनी आत्मा को जानना ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। क्या फायदा होगा आत्मा को जान के? लोग सवाल पूछते हैं मुझसे, कहते हैं जी हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, वहां मन्नत मांगते हैं, हमारी मन्नत पूरी हो जाती है।
हालांकि सबकी नहीं होगी, नहीं तो हेलीकॉप्टर मांग लो जाके। आप लोग जाओ किसी भी मंदिर में जाओ और भगवान से बोलो, भगवान जी मुझे 10 साल के अंदर 20 साल के अंदर एक एक हेलीकॉप्टर मिल जाए, पूरे गांव वालों को मिल जाएगा क्या? जन्म बीत गए, तुम्हारे दादा परदादा लकड़ दादा अकड़ दादा सारे बीत गए, अभी गरीब के गरीबी बैठे हैं इंडिया में। सबसे ज्यादा लक्ष्मी की पूजा इंडिया में, गरीबी भी सबसे ज्यादा इंडिया में है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान सबके यहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा कर दे, समझ लो, नहीं हो सकता। हाँ, जो चीज के लिए तुम पहले से मेहनत कर रहे हो वो तुम मांग लेते हो। जैसे तुम तैयारी कर रहे हो पढ़ने की, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम क्या मांग रहे हो? भगवान मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। अब पढ़ाई तुम कर रहे हो, एग्जाम तुम दोगे, क्लियर भी तुम ही हो जाओगे, लेकिन सारा क्रेडिट कहां चला जाएगा? भगवान के पास गया था मैं, उन्होंने पास करवा दिया। ये हम सौंप देते हैं अपना उस मालिक को। अच्छी बात है, ये भी सौंप देना चाहिए, लेकिन कोई कहे कि इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाता है, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तुम कितना ही भगवान से मांग लो कि मेरे घर में खुशी रहे, शांति रहे, हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आए, तो नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। आप देखो जितनी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, जितने एक्सीडेंट उन बसों के होते हैं, जितने भगत गिर गिर के मरते हैं पहाड़ों से। अभी देखो केदारनाथ गए थे 2013 में, कैसे लोग मरे वहां पे, बुरा हाल। नैना देवी में भगदड़ मच गई, 350-400 बंदा मर गया। अभी वैष्णो देवी में भगदड़ मची, वहां कितने लोग मर गए। यानी कि सबसे ज्यादा कहां मरते हैं लोग? जहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और कहां होती है भीड़ इकट्ठी? मंदिरों में, तीर्थ स्थानों पे। अभी कुंभ में देखो, 144 साल बाद कुंभ लगा, सारे देवी देवता वहां विराजमान है, फिर भी नहीं बचा पाए। कितने लोग मारे गए? 3 दिन तक यही न्यूज चलती रही कि पता नहीं कितने मारे गए। एक एक महीना, 2-2 महीना तो बेचारे माँ बाप को ढूंढते रह गए लोग। कहां चले गए ये लोग? कोई नहीं बचने वाला। तुम कितना ही कह लो मेरे लड़के का भला हो जाए, मेरे लड़के पे कष्ट ना हो जाए, तुम्हें खबर मिलेगी लड़का मर गया ट्रेन से कट के, ट्रक के नीचे आके, रोड एक्सीडेंट में। हुआ कभी ऐसा? कितनी मन्नतें मांग लो तुम। केवल दुनियावी इच्छाएं थोड़ी नहीं होती हैं, अपना भला भी तो चाहिए। तो अगर तुम मन्नतें मांगते रह जाओगे तो थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, उसके बाद एक दर्दनाक मौत तैयार है। आत्मज्ञान में आके क्या होगा? लोग पूछते हैं, आत्मज्ञान में अगर हम आ जाएं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च छोड़ दें, तो हमें फायदा क्या होगा? क्योंकि दुनिया फायदा ढूंढती है। अब फायदा समझ लो क्या होगा। आत्मज्ञान में आने पर क्या हो जाता है? जब तुम आत्मा का ध्यान करते हो, किसी और का ध्यान नहीं करना है, किसी का भी नहीं। जब तुम आत्मा का ध्यान करते हो तो क्या होता है? धीरे 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 तुम्हें ये अनुभव होने लग जाता है कि तुम अजर अमर अविनाशी हो। और जैसे ही आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तब तुम्हें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो मैंने धारण किया हुआ है और एक दिन शरीर को उतार देंगे। कहां पे धारण किया था शरीर? मां के गर्भ में, वहां धारण किया और पहन के बाहर आ गए। अब क्या करेंगे? अब एक दिन छोड़ेंगे। कहां छोड़ेंगे? इस धरती माता के गर्भ में छोड़ देंगे, मिल जाएंगे मिट्टी में। यानी ये शरीर जहां से उठाया और इस इन लोक में छोड़ा, तो जिसने उठाया और जिसने छोड़ा वो कौन है? जिसने धारण किया इस शरीर को वो कौन है? जब हम उसे जानेंगे तब हमें समझ में आएगा कि संतों ने क्यों बोला था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यानी हम जीव अवस्था में भी अविनाशी हैं। हम जीव हैं मालिक के, अविनाशी हैं। हम शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर अविनाशी है ही नहीं। शरीर तो नाशवान है। अगर शरीर नाशवान है और हम अविनाशी हैं, तो शरीर तो हम नहीं हो सकते। ना हम आदमी, ना हम औरत, ना बच्चा बूढ़ा जवान हो सकते हैं। क्यों? ये तो नाशवान शरीर है। हम कौन है? हम है अविनाशी आत्मा।
जीव बने बैठे हैं बस अज्ञानता में। जैसे ही आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा, इस जीव आत्मा को उस परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, तब इसकी अवस्था बदल जाएगी। तब ये अपने अज्ञान रूप को त्याग देगा और ये अपने सत्य स्वरूप को जान लेगा। इसी सत्य स्वरूप को जानना सत भक्ति कहलाता है। कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारा स्वरूप, हमारा नाम क्या है? परमात्मा का सत्य स्वरूप, यही हमारा नाम है, यही हमारी भक्ति है। इसी को जानना है। तो जब हम अपनी आत्मा को जान लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। अमर, शरीर तो मरेगा लेकिन हम नहीं मरेंगे। साहिब यही समझा रहे हैं, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यानी इस संसार में हर शरीर मर जाएगा लेकिन एक भी आत्मा मरने वाली नहीं है। बस इस आत्मा के ज्ञान को धारण करना है। तो जैसे ही हम अमर हो जाएंगे, उसके बाद जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। फिर कोई किसी मां के गर्भ में नहीं आएगा। जो बार बार अरदासें करते हैं, भगवान हमें मुक्ति दो, भगवान हमें मुक्ति दो, इतने बड़े बड़े संत भक्ति करके मुक्ति मांगते रहे, उनको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान ही नहीं समझ पाए। वो मंत्र जपने में जीवन बिता के चले गए। तो इसी को समझना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द यानी तुम्हारा सच्चा स्वरूप, अपने सत्य स्वरूप को जाने बिना कोई कागा यानी कौवा हंस नहीं हो सकता। यानी कोई भी अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को जाने बिना आत्मा नहीं हो सकता। वो जीव ही रहेगा। कभी कुत्ता बन जाएगा, कभी बिल्ली बन जाएगा, कभी चूहा बन जाएगा, कभी हाथी घोड़ा बन जाएगा, मुर्गी बन जाएगा, गाय बैल बन जाएगा, लेकिन वो कभी आत्मा नहीं हो सकता। जीव ही बनता रहेगा बार बार। तो जीव महादुख में जीवन भोगता है। कोई गाय देख लेना, बैल देख लेना, उसकी आंख देखना गाय की, एक आंसू की धार चल रही होगी यहां से, और ऐसी धार होगी कि पूरा निशान ही काला हो गया होगा। देख लेना, क्या क्या संकेत है उसका? बड़ी खुश है क्या वो? तुम पूजा कर रहे हो माता मान के, तुम सोच रहे हो 33 करोड़ देवी देवता गाय के अंदर विराजमान है, और गाय माता क्या कर रही है? रो रो के दिन काट रही है। आंसुओं की लाइन हो जाती, काली लाइन, देख लेना किसी की भी। यानी वो महादुख भोग रही है, इस योनि में अरदास कर रही है परमात्मा से कि मुझे एक बार इंसान जन्म और मिल जाए, ताकि मैं गुरु धारण करूं और इस भव सागर से निकलूं। लेकिन इंसान की ऐसी फूटी किस्मत है कि इसके पास पूरा मौका है आत्मा को जानने का, लेकिन ये एक बार भी आत्मा की तरफ मुंह नहीं करता, गीता की तरफ मुंह नहीं करता। गीता में समझा समझा के कृष्ण जी ने इतना समझाया, हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा अचिंत है, आत्मा अडोल है, आत्मा अबोल है, आत्मा ही सत्य सनातन है। लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही, कोई समझने को तैयार नहीं है। हाँ, कृष्ण जी की फोटो, कृष्ण जी का कैलेंडर, कृष्ण जी की मूर्ति, ये पूजने को पूरा पूरा गांव उमड़ आएगा। लेकिन गीता के अनुसार अगर ज्ञान दे दिया जाए तो उस ज्ञान को कोई लेने वाला तैयार ही नहीं है। तो भाई, इससे कल्याण नहीं होगा। हम कृष्ण जी को मान रहे हैं, हम कृष्ण जी की नहीं मान रहे, यानी कृष्ण जी की बातें नहीं मान रहे हैं, कृष्ण जी को तो मान रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई लड़का है, अपने पिता को तो पिता मान रहा है, मेरा पिता है, लेकिन पिता की कहीं कोई बात नहीं मानता। पूरा दिन एक भी बात नहीं मानता पिता की, लेकिन ये मानता है कि तू मेरा पिता है। तो आज्ञाकारी बेटा है कि बर्बाद है वो, बर्बाद है वो। भले वो मान रहा है कि हाँ ये मेरा पिता है, लेकिन पिता की नहीं मान रहा, तो पिता खुश होगा कि नाराज? रोज डांटेगा उसे।
इसी प्रकार अगर आप कृष्ण जी को भगवान मानते हो तो बिल्कुल उसी तरह मान रहे हो जैसे वो मान रहा है कि हाँ ये मेरा बाप है। लेकिन कृष्ण जी की कई बात को नहीं मान रहे हो तो कृष्ण जी कहेंगे कितनी बेकार औलाद पैदा हो गई मेरी, ये कितना बर्बाद पैदा हो गया मेरे घर में। अब क्या करना है, अब कृष्ण जी की बात माननी है और उसकी बात मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, गीता पढ़नी पड़ेगी। तो अपने जीवन में आप केवल 3 अध्याय पढ़ लेना, मात्र 3। 18 अध्याय लोग डर जाते हैं, कौन पढ़ेगा 18 अध्याय, मात्र 3 पढ़ लेना। 3 में से भी सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय पढ़ने पे आपको मेरी बातें समझ में आने लग जाएंगी कि आखिर 1 घंटे में मैंने बोला क्या है। ये जो मैं आत्मा 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 कर रहा हूं, आखिर ये है क्या, ये तुम्हें अध्याय 2 में पता लग जाएगा। अध्याय 3 में पता लगेगा कि मैं आत्मा को जानने के बाद करूं क्या। तो अध्याय 3 में क्या बताया है, तू आत्मा में रमण कर। अब आत्मा में रमण करूं कैसे, वो अध्याय 4 में बताया है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जा। तो यहां पर 3 अध्याय के पढ़ने के बाद तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैंने क्या करना है, कैसे करना है और प्राप्त किसे करना है। किसी देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसको, जो आत्म ज्ञान में आना चाहता है। और जो आत्म ज्ञान में नहीं आना चाहता है वो पूजा भी करे, पाठ भी करे, हवन भी करे, यज्ञ भी करे, सब कुछ करे जो कुछ करता आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये एक मार्ग है, ये एक पढ़ाई है। वो पढ़ाई भी जरूरी है आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए। जैसे डॉक्टर बन गया कोई, इंजीनियर बन गया कोई, तो क्या बिना एलकेजी यूकेजी के बन गया, क्या बिना पहली दूसरी पांचवी के बन गया। पहली दूसरी पांचवी तो डॉक्टर को भी करनी पड़ी है। इसी प्रकार आत्मज्ञानी भी इसी पड़ाव से होके गुजरता है। लेकिन जो आत्म ज्ञान में आ जाता है उसको फिर पिछला सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब 12वीं पास कर ली और कॉलेज में चले गए तो क्या 12वीं की किताब उठाने की जरूरत है, क्या 10वीं किताब पढ़ोगे फिर, क्या 5वीं 6वीं की पढ़ोगे। जब 12 पास हो तो अगली पढ़ाई पढ़ो, कॉलेज जाके नई किताबें मिलेंगी तुम्हें। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी धार्मिक स्थान जहां तुम्हारे माता पिता भाई बहन कोई भी बुजुर्ग कोई भी पंडित जी तुम्हें जोड़ रहा है, अच्छी बात है, तुम्हारी शुरुआत है, वो तुम्हारी भक्ति की शुरुआत है, लेकिन अंत नहीं है। अंत कहां पे होगा जाके, हे अर्जुन, जो अपने मनुष्य जीवन काल में आत्मा को जान जाते हैं उनकी भक्ति संपूर्ण हो जाती है, उनकी भक्ति एंड यानी फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसको उसके बाद किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी वो टॉप ऑफ द भक्ति जिसको कहेंगे लेवल तक पहुंच जाता है और उसके बाद उसे किसी का भी ध्यान, किसी की भी पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मेरे लेवल पे आ जाता है, यानी आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। किस किस को मेरी बात समझ में आई, हाथ खड़ा करो जरा एक बार। बहुत अच्छी बात है, पूरे गांव को समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन ये कब तक समझ के रखना है, कितने दिन याद रखना है ये ज्ञान, जब तक हम लोग यहां पे तब तक। हम लोग गए और तुम लोग भूल जाओ, ऐसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कैसे, जैसे माता ने बच्चे को ज्ञान दिया, अपनी बेटी को ज्ञान दिया कि बेटी दूध उबालने के बाद कभी भी उसमें नींबू मत निचोड़ना। लड़की ने पूछा क्यों माता, उसने क्या बोला कि बेटा दूध फट जाएगा। जब ये ज्ञान तुम्हें भी दिया होगा तुम्हारी माँ ने, जब ये ज्ञान दिया था तो क्या उसने 2 लीटर 4 लीटर दूध में नींबू डाल के निचोड़ के दिया था ज्ञान कि देख फट गया ना।
अगर ऐसे माता ज्ञान दे तो माता होशियार है कि बेवकूफ है? क्या है? होशियार है। 4 किलो दूध फाड़ दिया, फिर बता रही है कि दूध बढ़ जाएगा। बिना दूध फाड़े माता ने अपनी बेटी के दिमाग में यह ज्ञान डाल दिया कि बेटी अगर मैंने ऐसे कर दिया ना तो दूध फट जाएगा। बिना दूध फाड़े, बिना नुकसान के माता ने अपनी बेटी को यह ज्ञान दे दिया। अब बेटी कब तक याद रखेगी उसको? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, कितने दिन? सारी उम्र। सारी उम्र। और सारी उम्र भी नहीं, उसके बाद वो अपनी बेटी को भी ज्ञान दे देगी, फिर वो अपनी बेटी को ज्ञान दे देगी। यानी ये ज्ञान सदा सदा के लिए सबका फायदा करेगा, सबका फायदा होगा इससे। यानी दूध नहीं फटेगा तो फायदा ही हो गया, और फट गया तो गालियां पड़ेंगी। सासू मां कहेगी तेरी मां ने कुछ सिखाया नहीं तुझे। समझे? इसी प्रकार, क्योंकि ये सत्य है इसलिए इसको धारण करना है कब तक? सदा सदा के लिए। इसी प्रकार आत्मज्ञान सत्य है, इसको धारण करके किसी का भी नुकसान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। समझ लो, एक ऋषि था, उसका नाम था जड़ भरत। सुनिए कहानी जड़ भरत। किसने सुनी? हाथ खड़ा करो। जड़ भरत की कहानी। बहुत बड़ा पुजारी था भगवान का, बहुत बड़ा पुजारी। दिन रात राम 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 जपता था, दिन रात पूजा पाठ हवन यज्ञ करता था, दिन रात भगवान को याद करता था। फिर क्या हुआ? बुढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, तो क्या हुआ? एक हिरण का बच्चा आ गया उसके आश्रम में। तो क्या हुआ? उसने उसको पाल लिया। अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया। छोटा सा बच्चा है बेचारा, कोई जानवर खा जाएगा, इससे अच्छा मैं इसको पाल लेता हूं, इसकी देखरेख हो जाएगी। अब रोज उसको घास खिलाए, रोज पानी पिलाए, खूब प्यार करे। अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है। जीवों से प्रेम करो, परमात्मा के जीव है। अब इतना प्यार करने लग गया कि भक्ति भी करता है तो उसकी याद रहती है, उसी को याद कर रहा है, हमेशा उसके बारे में सोच रहा है, उसका भला सोच रहा है। अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है, जीवों का भला सोच रहा है। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन भक्ति में लीन था, राम 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 जप रहा था, इतने में मृत्यु आ गई। अब जैसी मौत आई, चलने का समय हो गया। अब उसने क्या किया? उस बच्चे को याद करने लग गया कि मेरे बिना, मेरे जाने के बाद उसको कौन घास देगा, कौन पानी देगा, कोई शेर ना खा जाए, कोई भेड़िए ना पकड़ दे उसको। अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है? अच्छा सोच रहा है तो इसका फल भी अच्छा होना चाहिए। क्या फल मिला? हिरण का बच्चा बन गया वो। उसको हिरण के गर्भ में जाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसने अंत समय में हिरण के बच्चे को याद किया। बस यही काम गलत किया उसने। सारी उम्र याद करता रहता, जब चल जाता कोई बात नहीं, लेकिन अंत समय में याद कर लिया, यह सबसे बड़ा नुकसान कर लिया उसने। इसीलिए बोला जाता है अंत भला तो सब भला और अंत बुरा तो सब बुरा। यानी सारी उम्र की भक्ति, सारी उम्र का पूजा पाठ, सारी उम्र का राम राम श्याम श्याम सब धरे का धरा रह गया और वो बेचारा हिरण की योनि में चला गया। अब जैसे ही बाहर निकला तो उसको दौड़ा रहे हैं शेर, फाड़ के खा रहे हैं शेर। हालत खराब हो जाएगी। जब इतने बड़े ऋषि की हालत खराब हो गई तो तुम्हारी हमारी कहां बचेगी? इसीलिए कबीर साहब आत्म ज्ञान का प्रचार करते हैं कि क्या करना है? 24 घंटे आत्मा का ध्यान करना है। उससे क्या फायदा होगा? जब हम 24 घंटे आत्मा का ध्यान करेंगे तो हमें आत्मा का ध्यान करने की आदत पड़ जाएगी। जैसे उसको हिरण के बच्चे की आदत पड़ गई, हमें किसकी आदत पड़ जाएगी? आत्मा का ध्यान करने की। तो जब हमारा अंत समय आएगा तो उसको तो आदत पड़ गई थी बच्चे की और हमें आदत पड़ गई है आत्मा की। उसने बच्चे को याद किया तो वो बच्चा बन गया। हम आत्मा को याद करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? आत्मा हो जाएंगे। और जब हम आत्मा हो गए फिर यमराजा भी पकड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदन तापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन,
इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, तो यमराजा कैसे मारेगा तुम्हें? इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, तो नरक की अग्नि में कैसे जलोगे तुम? इस आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, तो बैतरणी नदी में तुम्हें डुबकियां कौन लगवाएगा? इस आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती, तो तुम्हें कष्ट कैसे देगा कोई? यानी तुम्हें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यमराजा साइड खड़ा हो जाएगा, तुम्हें पकड़ ही नहीं सकता। हे अर्जुन, आत्मा को कोई पकड़ भी नहीं सकता, नहीं तो पकड़ के दोबारा डाल देते शरीर में। किसी की आत्मा निकलती, उसको पकड़ के दोबारा डाल दिया जाता शरीर में, नहीं पकड़ सकते। इसलिए आत्मज्ञान का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि तुम अंत समय में आत्मा में रम जाओगे, रमण करोगे। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, रमण यानी रम जाते हैं, तो कैसे रमेंगे? ध्यान में है भैंस, जिसने भैंस पाली हो, भैंस सोच रही होगी भी सत्संग खत्म हो तो मैं जाके भैंस के दूध निकालूं। अभी प्राण निकल के तो भैंस भैंस को याद करती भैंस ही बन जाएगी। घर में कुत्ते पाल लिए, बच्चे को खाना मिले ना मिले, कुत्ते को बिस्कुट मिलना चाहिए। बच्चे को टीका लगे ना लगे, कुत्ते को टीका लगना चाहिए। 24 घंटे कुत्ता कुत्ता कुत्ता, तो फिर बाद में कुत्ता ही बन जाना है। ये ध्यान का काम है, ध्यान का खेल है। बरगद की पूजा करोगे, बरगद बन जाओगे। पीपल की पूजा करोगे, पीपल बन जाओगे। तुलसी की पूजा करोगे, तुलसी बन जाओगे। सांप की पूजा करोगे, सांप बन जाओगे। चूहे की पूजा करोगे, चूहा बन जाओगे। गाय की पूजा करोगे, गाय बन जाओगे। आत्मा की पूजा करोगे, आत्मा हो जाओगे। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब ने बोला है, अगर पूजा करनी है किसी की तो किसकी करनी है? आत्मदेव पूजिए, इसके अलावा किसी की पूजा नहीं करनी है। समझ लो। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। परमात्मा से अरदास करते हैं कि मेरी कहीं एक एक बात आपके समझ में आए और आपकी आगे की यात्रा शुरू हो। जितनी यात्रा कर ली है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंतिम पड़ाव आत्मदेव है। देवों के देव महादेव आत्मदेव, जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, पत्ता भी। समझ लो, उसको जानना है। तो अब आत्मदेव की आरती होगी। हमारे यहां किसी पत्थर की, कैलेंडर की, फोटो की, किसी भी जड़ वस्तु की आरती नहीं होती। हमारे यहां किसकी आरती होती है? आत्मा की आरती होती है। आत्मा की आरती कैसे करेंगे? मुझे आत्मा पकड़ के लानी पड़ेगी क्या कहीं से? मेरे पास आत्मा है, थैंक यू। इसी आत्मा की आरती होगी। कैसे करते हैं आत्मा की आरती? थोड़े से फूल उठाने हैं आपने, मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि हमारे यहां काया की आरती नहीं होती। काया कहां से कहां तक है? पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक। ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। और हमने आरती किसकी करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो हमने इन फूलों को कहां समर्पित कर दिया? काया से परे। तो जब हम काया से परे फूलों को समर्पित कर देते हैं तो ये आत्म देव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपने आरती करनी है। और जो प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा, कोई सेवा करना चाहेगा, वो केवल चरणों में लगनी है। इस सेवा का हम क्या करते हैं ये भी समझ लो। हमने आज तक अपने लिए कोई आश्रम नहीं बनाया और ना ही भविष्य में हमने कोई आश्रम बनाना है। यानी जनता के पैसे को हम कभी अपनी सुख सुविधाओं में नहीं लगाते। हम क्या करते हैं इस पैसे से, इस सेवा से? आप टीवी चैनल देखते हैं अपने घर में, आप कल सुबह बैठ जाना, साधना टीवी और ईश्वर टीवी अगर किसी के घर में आता है तो चैनल लगा लेना, 6:30 बजे बैठ जाना आराम से। उसके बाद आपको बहुत सारे बाबा जी दिखाई देंगे टीवी में। कोई 1 घंटे के लिए आएगा, कोई 2 घंटे के लिए आएगा, किसी का 4-4 घंटे का लाइव चल रहा होगा। वो लोग आपको समझा रहे होंगे बार बार कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। और बीच में मैं आ जाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा? नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। जब मैं ये बोलूंगा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे ऐसे देशों से फोन आते हैं, क्योंकि लोग धार्मिक हैं, भारत के लोग हर जगह विद्यमान हैं।
पूरे विश्व में बैठे हुए हैं और सुबह सुबह सब धार्मिक चैनल देखना ही पसंद करते हैं। तो जब वो इस बात को सुनते हैं कि नाम छोड़ो, ये कौन सा प्रचार चल रहा है, तो नीचे मैंने फोन नंबर दे रखा है अपना, उस फोन पे फोन लगा के वो समझते हैं पूरी बात को और फिर हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाते हैं। यानी उन देशों में जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सेवा से ये संदेश उन लोगों तक भी पहुंच रहा है कि नाम जाप छोड़ो और आत्मा से खुद को जोड़ो। और धीरे 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 मालिक की इतनी कृपा हो रही है कि एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं संगठन, तैयार हो रहा है जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा। भारत विश्व गुरु ऐसे नहीं बन सकता पत्थर पूज के। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब ये आत्मा को पूजना शुरू करेगा, आत्मा यानी सत्य को जानना शुरू करेगा और पूरे विश्व में आत्मा का ज्ञान फैलाएगा, तब जाके भारत विश्व गुरु बनेगा। अन्यथा भूल जाओगी ये कभी विश्व गुरु बनेगा। तो हमारा एक ही मकसद है कि भारत विश्व गुरु बने, सत्य सनातन को जाने, क्योंकि नाम पूजा करने वाले सनातनी कौन होता है? अध्याय 2 श्लोक गीता में पढ़ लो क्या लिखा है। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, शोष्य है, अदाह है, ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है, ये आत्मा सर्वव्यापी है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम सत्य सनातनी बनो तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान लेना ही पड़ेगा, अन्यथा तुम केवल नाम के सनातनी हो, काम के नहीं हो। क्योंकि सनातनी कभी नाशवान वस्तुओं की पूजा नहीं करता। सनातनी अविनाशी की पूजा करता है, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। गुरुजी नीचे ऊपर हो नीचे